नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। पीएम मोदी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है। बिहार के 8 सांसद को मंत्री बनाया गया है, जिसमें से 4 केंद्रीय मंत्री और 4 को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है, तो वहीं चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बने हैं। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बने हैं, तो वहीं राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि बिहार के लिहाज से काफी खास है। नए मंत्री बिहार में इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। खासकर जीतन राम मांझी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय में अच्छे काम से बिहार का कायाकल्प हो सकता है। बिहार के पलायन को एक हद तक रोका जा सकता है। बिहार में छोटे और मध्यम उद्योग की बहुत संभावना है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं। बिहार के लिए ये मंत्रालय वरदान साबित हो सकता है। बिहार की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। मुजफ्फरपुर में लीची और भागलपुर में आम का उत्पादन ज्यादा होता है, तो ऐसे में आम और लीची की पैकेजिंग कर देश दुनिया में इसे बेच सकते हैं और बिहार की तस्वीर बदल सकती है। पंचायत स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार हासिल हो सकता है, यानी काम अच्छा कर बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल सकती है। तो आपको बता दें कि ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। अब इससे बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदली जा सकती है। अच्छे काम हो सकते हैं। 8 सांसदों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ऐसे में अच्छे काम से बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है। अब देखा जाएगा कि आगे ये मंत्री जिनको कैबिनेट में जगह मिली है वो क्या कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए। हमारे साथ एनके चौधरी जुड़ रहे हैं, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। चौधरी जी, देखिए, बिहार में 8 मंत्री को यहां पर जिम्मेदारी दी गई, वो भी बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार की तस्वीर, तकदीर जो है वो कितनी बदल सकती है? जो मंत्रालय बिहार से बने मंत्रियों को दिया गया है, उनकी बड़ी भूमिका होगी बिहार के आर्थिक विकास में। अगर बिहार का भविष्य बदलना है तो उसका रास्ता औद्योगिकीकरण से जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर पहले से ही जनसंख्या का दबाव है, वहां प्रोडक्टिविटी कम है। अगर बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एकमात्र ऑप्शन है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में मीडियम स्मॉल सेक्टर ही संभावना से युक्त है। हेवी इंडस्ट्रीज की संभावना नहीं के बराबर है। आज बिहार में एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन उभर कर आया है, बिग वे आया है, और चुनाव पर उसका असर पड़ा है। ऑपोजिशन रैंक्स में जो लोग हैं, पार्टी के नेता, एम्प्लॉयमेंट का सवाल सिर्फ बिहार में नहीं देश में उठा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कहां क्रिएट होगा बिहार में? सरकारी दफ्तरों में कितनी संभावना है? या मैं नहीं कहता कि सरकारी दफ्तरों में एम्प्लॉयमेंट की जो संभावनाएं हैं उसको पूरा किया गया, नहीं किया गया, उसका नुकसान हुआ है रूलिंग अलायंस को। तो लेकिन अगर पूरा भी किया जाता तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इकोनॉमिक सिस्टम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, और इकोनॉमिक सिस्टम में आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इन इलास्टिसिटी हम लोग इसको बोलते हैं। सबसे अधिक संभावनाएं एमएसवी सेक्टर में है। हेवी इन्वेस्टमेंट जहां होता है, हेवी इंडस्ट्री, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, समय लगता है, उसमें अधिक पूंजी की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी हो गई है कि वहां एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो बिहार का भविष्य एमएसवी सेक्टर में है। कल मैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में था, वहां के उद्योगपति एक्साइटेड थे। जहां तक फूड प्रोसेसिंग, आप जानते हैं कि यहाँ शुगर इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला था किसी जमाने 1920 में। 50% शुगर मिल्स बिहार में लोकेटेड था, और आज वो पूरी तरह ध्वस्त है। हमारे यहाँ लीची का वैल्यू एडिशन नहीं होता है, केला का वैल्यू एडिशन नहीं होता। जहां से चिराग पासवान आ रहे हैं, हाजीपुर केले के लिए जाना जाता था। लेकिन अगर वैल्यू एडिशन नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो वो उसके क्यों कोई भविष्य नहीं है। तो
आम हो, लीची हो, बनाना हो। अब तो आप देखिएगा टी के क्षेत्र में बिहार 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग टी। बिल्कुल चौधरी जी, तो देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से जीतन राम मांझी बिहार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और खासतौर पर रोजगार उत्पन्न करने के लिहाज से? वही तो कर सकते हैं, वो इनकरेज करेंगे एमएसएमई सेक्टर को। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर अगर चाहेगा तो राज्य को आगे ले जा सकता है। उसी तरह फूड प्रोसेसिंग चिराग जी को है, चिराग यंग डायनेमिक लीडर हैं, उनका भविष्य है, वो आने वाले दिनों में बिहार का चेहरा बन सकते हैं। स्वाभाविक रूप से चाहिए उनको कि फूड प्रोसेसिंग को आगे ले जाएं और यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, युवकों में जो व्यापक बेरोजगारी है, असंतोष है, उसको दूर करें, और इससे बिहार का इनकम बढ़ेगा। बिहार में रोजगार और इनकम बढ़ने के साथ यहाँ के लोगों की स्थिति सुधरेगी। मैं समझता हूँ ये ऐसे विभाग हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं। निर्भर करेगा जिन मंत्रियों को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशावादी हूं। मांझी जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, चिराग यंग डायनेमिक है, पढ़े लिखे हैं। बिहार इन मंत्रालयों का कुशल नेतृत्व करेंगे, बिहार के औद्योगिकरण को गति देंगे, इनकम जनरेशन को मदद होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा कदम आगे लिया जा सकेगा। बिल्कुल चौधरी जी, और देखिए गिरिराज सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह बिहार के क्षेत्र में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछ रही हूं मैं, कितना कुछ योगदान वो दे सकते हैं? चूंकि कपड़ा उद्योग मंत्रालय उनको मिला है, तो ऐसे में कपड़ा के क्षेत्र में, जैसे भागलपुर का जो कपड़ा है काफी अच्छा माना जाता है, तो कितना कुछ वो कर सकते हैं बिहार के लिए? जैसा मैंने कल कहा, आपको कहा कि कल मैं बिहार उद्योग संघ में बैठा था, मैं उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में स्पेशल इनवाइटी हूँ अर्थशास्त्री के नाते। मैं इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी में, आप शायद जानती हैं, तो मैं वहां आता जाता हूँ। टेक्सटाइल भी हाईली एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ कि गया बहुत पहले से टेक्सटाइल के लिए जाना जाता। आज भी पटुआ टोली जो मानपुर में है, गया में, वहां टेक्सटाइल का काम होता है। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी अपार संभावना है बिहार में। सच कहिए यही सेक्टर है जहां औद्योगिकरण किया जा सकता है, यही सेक्टर है जहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो गिरिराज जी को भी मिला है। सिल्क इंडस्ट्री करीब करीब खत्म हो चुका है भागलपुर का। इसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्री जहां अपार संभावना है रोजगार की, गरीबों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय का नारा तब तक खोखला है जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिले, खास करके उस तबकों को जो रोजगार से वंचित है, जो लो स्किल्ड है, मीडियम स्किल्ड लोगों को। तो टेक्सटाइल का जो विभाग मिला है उसमें भी औद्योगिकरण की अपार संभावना है। उसको अगर गिरिराज चाहें तो निश्चित रूप से आगे ले जा सकते हैं, और मुझे आशा है कि वह उनमें भी प्रतिभा है। उस प्रतिभा का उपयोग करके टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार को टेक्सटाइल हब बना सकते हैं, और गया से शुरुआत हो सकती है, पटवा टोली से, भागलपुर के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां से शुरू हो सकता है। और भी जहां इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बना है, मैंने कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का विजिट किया है बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से। अभी मैं कटिहार गया था इंडस्ट्रियल एस्टेट में, पूर्णिया इंडस्ट्रियल एस्टेट को मैंने देखा, किशनगंज में गया था, ठाकुरगंज में गया था, और इसके पहले मोतीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट को, बेला में जो मुजफ्फरपुर। तो कई काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि एकदम काम नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे दो मंत्री, तीन मंत्री कैबिनेट रैंक के हैं जो इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व लेकर कैबिनेट में बनाए गए हैं, तो बिल्कुल चौधरी जी, देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, और काफी समय से ये मांग उठती रही है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर आएगी तो वहां के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, तो पलायन जैसी समस्या जो है वो अब उसमें कितना ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से पलायन पर रोक लगेगी, निश्चित रूप से पलायन पर रोक लगेगी। पलायन कहाँ क्यों होता है? एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। अगर यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, यहाँ जो स्किल है उसका लाभ हो जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए, तो पलायन पर रोक लगेगी। और ये निर्भर करेगा कि इन मंत्रालयों का लाभ उठा करके यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार बिहार के औद्योगिकरण और इनको कैसे आगे बढ़ाती है। मैं आशा करता हूँ कि अवसर है, अवसर का लाभ लेना चाहिए, जनता को भी दबाव, डेमोक्रेटिक प्रेशर बनाना चाहिए। और मैं समझता हूं
रूलिंग और अपोजिशन दोनों को साथ देना चाहिए बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वही बिहार का भविष्य है और मैं समझता हूं इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल चौधरी जी, डबल इंजन की सरकार से ही जो है काम और अच्छा हो पाता है, लेकिन अब जो 8 मंत्री जो हैं जिनको अच्छे मंत्रालय मिले हैं वो अब जाहिर तौर पर अच्छा काम करेंगे, लेकिन अब तक जो है वो क्या ऐसी बाधा बन रहा था बिहार के लिए जिसकी वजह से बिहार के जो लोग हैं वो पलायन कर जा रहे थे, जो लोग हैं वहां से बाहर जाकर के रोजगार पा रहे थे और वहां पर इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। तो ऐसे में ऐसी क्या कुछ चीजें थी जिसकी वजह से बिहार में ही लोग रुक नहीं पाते थे? मैं आपको बताता हूं, सर्वे हुआ, फिक्की की रिपोर्ट है 2010 में, जिसमें यह बताया गया कि 90% लोग जो उद्योगपति हैं ये कहते हैं कि यहाँ की अफसरशाही का सकारात्मक रूप नहीं है। ये जो नौकरशाही है, ये नौकरशाही नहीं चाहती है कि बिहार का औद्योगिकरण तेजी से हो। इसका ये मतलब नहीं है सभी नौकरशाह एक हैं। उद्योगपतियों को कोई सम्मान नहीं मिलता है, उनको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि अभी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आउटरीच प्रोग्राम में मैं जहां गया, कटिहार गया, पूर्णिया गया, किशनगंज गया, ठाकुरगंज गया, इसके पहले बेला गया, जहां भी जाता हूं वहां 3-4 समस्याएं खुलकर सामने आती है। एक समस्या ये आती है कि यहाँ क्वालिटी सप्लाई ऑफ पावर नहीं है। पॉल्यूशन के लिए जो दौड़ना पड़ता है सर्टिफिकेट, भ्रष्टाचार है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और नौकरशाही काम करती है लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं करती है। वो नौकरशाह की तरह यहाँ आपको डायनेमिक लीडरशिप देना पड़ेगा नौकरशाही को, क्योंकि बिहार का शासन प्रशासन के माध्यम से चलता है। ये पूरा शासन प्रशासन नौकरशाहों के हाथ में है और नौकरशाह जो प्रो डेवलपमेंट नहीं है बाय एंड लार्ज। और मुझे इंपिरिकल एविडेंस है, मेरे पास ऐसे तथ्य हैं जिसे पता चलता है। मैं उद्योगपतियों से मिलता जुलता रहता हूँ और शास्त्री हूँ, मुझे डिफरेंट सेक्शन से इंटरैक्शन होता है। मैंने स्टडीज रिपोर्ट्स देखी है और ऐसे रिपोर्ट्स के बेसिस पर इंपिरिकल स्टडीज हमने करवाए हैं और स्वाभाविक रूप से नहीं कुछ हुआ है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, काम हुआ है, लेकिन उसको और अगर गति देनी है तो नौकरशाही को एटीट्यूड बदलना होगा, उसको अपना रूप बदलना होगा, उद्योगपतियों को सम्मान करना होगा, खास करके बिहारी उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो एमएसएमई सेक्टर में है और स्वाभाविक रूप से बड़े निवेश के लिए सक्षम नहीं है। यानी कि चौधरी जी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उद्यमी जो है, इंडस्ट्रीज जो है, उनको सम्मान नहीं मिलता है और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स की वजह से यहाँ पर काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जब ये जो नए मंत्री बने हैं उनकी वजह से पॉजिटिव अप्रोच से काम हो पाएगा? यहाँ के लोगों को इनकम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगा और बिहार के लोगों की स्थिति सुधरेगी और पलायन पर भी रोक लगेगा। चौधरी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, रामलाल खैतान जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रामलाल जी आपका स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। देखिए, बिहार के 8 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, कितनी संभावनाएं हैं इस बार बिहार में अच्छे काम होंगे? देखिए, बिहार के जो मंत्री लोगों को देश का काम दिया गया है उसमें मुख्य रूप से उद्योग पर ध्यान दिया गया है। खाद्य उद्योग, आपके एमएसएमई। तो ये हमारे जो मंत्री लोग हैं इनको बिहार की प्रॉब्लम पता है, तो इनसे ज्यादा अच्छा कोई बात बिहार का प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता है और इनको इस बार मौका मिला है। तो इन लोगों को, हम लोगों को उम्मीद है कि जरूर ये बिहार के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जो आज तक नहीं हो पाया। क्योंकि ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है कि बिहार के इतने मंत्री एक साथ बने और उनको इतनी अच्छी क्या लगता है रामलाल खैतान जी, अब तक कहाँ रुकावटें आई कि इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई बिहार में? बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का है उसमें बाहर के लोग अभी लालायित नहीं है आने के लिए, और जो लोग यहाँ हैं सबसे पहले उनको बनाना पड़ेगा सक्षम, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्हीं का उद्योग लगाया हुआ का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है, तब वो बाहर के लोग यहाँ आने के लिए लालायित होते हैं। तो जो उद्योग यहाँ लगे हैं वो बंद न हो, उनको बंद कराने का प्रयास न किया जाए, उनको चालू कराने का, उनकी दिक्कतों को देखा जाए। इधर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उद्योग विभाग और इंडस्ट्रीज के बीच में लगातार तकरार हो रही है, वो एकदम बंद होनी चाहिए। इससे पूरे देश में
मैसेज बहुत खराब जाता है कि यहाँ के जो लोकल उद्यमी हैं वही खुश और संपन्न नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, उनकी दिक्कतों को समझ के दूर करना चाहिए, न कि उनके उद्योगों को बंद करके उन पर केस करना चाहिए। रामलाल जी, देखिए बिहार में गवर्नमेंट सेक्टर को लोग बड़े ही अच्छा मानते हैं और जैसा अभी उन्होंने भी कहा, इनके चौधरी जी भी ने भी, कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको वहाँ पर उतना सम्मान उनको वहाँ पर नहीं मिलता है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको इससे सम्मान नहीं मिलता है कि वो देखा जाता है कि ये तो हमारे घर का आदमी है, इसको हम जैसे बोलेंगे वैसे रहेगा, जबकि उनको अपनी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि जब तक घर का आदमी संपन्न और सुखी और खुश नहीं होगा, जब तक बाहर का आदमी यहाँ से नहीं काम करेगा, यहाँ का वातावरण जो है वो अच्छा बनना चाहिए। और उसमें जो हमारे राजनेता हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से चलाते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो रोज नए नए नियम बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल नियम नहीं बनाते हैं, वो बार बार कानून का दुहाई देते हैं। वैसे प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि उद्यमी को दिक्कत क्या है, उन दिक्कतों को दूर करने से यहाँ माहौल बनेगा, तभी यहाँ बाहर के लोग आएंगे। ठीक है रामलाल जी, बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय साझा की हमारे साथ। इनके चौधरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी राय साझा की हमारे साथ। और इन्हीं सबको लेकर के राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए तो अपार संभावनाएं हैं और इसी की तो जरूरत बिहार महसूस कर रहा है लंबे वर्षों से, कि जो हम प्रोडक्ट देते हैं, चाहे वो फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, चाहे वो ग्रेन्स के रूप में, फूलों के रूप में, तो अगर उसकी प्रोसेसिंग कर करके और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व को भी अगर निर्यात किया जा सकता है, इससे एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का चेन डेवलप करेगा। इससे जो रॉ मटेरियल्स है उसके डिमांड मार्केट में बढ़ेंगे, किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से किसान निकल करके कैश क्रॉप की तरफ, कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो एक बूंद साबित हो जाएगा अगर बिहार में कोल्ड चेन को स्थापित कर दिया जाए। अगर उसी को फूड प्रोसेसिंग कर करके और देश के बाजार में, विश्व के बाजार में उसको बेच दिया जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होगा, प्रोसेसिंग का काम भी होगा, प्रोडक्शन का काम भी होगा और मार्केटिंग, सबको अगर एक तरह से क्लब कर दिया जाए तो एक बेहतर भविष्य की संभावना की तरफ बिहार बढ़ते हुए दिखेगा। जहां तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सवाल है, ठीक है मिनरल चला गया झारखंड के हिस्से में, लेकिन जो भी आपके पास बच गए हैं उससे भी आप एग्रो वेस्ट, जो आपके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं, उससे आप बहुत तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है और विभागों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन बिहार को झुंझुना मिला है। बिहार के दम पर ही सरकार केंद्र में बनी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को झुंझुना थमा दिया गया, सारे कट पीस मंत्री दे दिए गए, जिन विभाग महत्वपूर्ण विभाग तो बीजेपी अपने पास रख ली है। तो इसके बाद सोचना चाहिए कि किस तरह से बिहार की उपेक्षा हुई। कभी बिहार के पास रेल हुआ करता था, कभी बिहार के पास नागरिक उड्डयन विभाग होता था, कृषि विभाग होता था। ये कोई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग बिहार को नहीं मिला। इसी से पता चलता है कि इस बार भी बिहार की उपेक्षा केंद्र की सरकार करेगी। एक भी मुस्लिम